Good morning students, myself Ajay Gundawar. Today we will discuss about Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation इसी के साथ अपन एक्सप्लेन करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे Friedel-Crafts acylation. ओके, दोनों में एक ही डिफरेंस रहेगा सब्स्टिट्यूशन, बाकी पूरा सेम. तो यहाँ Friedel-Crafts alkylation क्या है? Substitution of alkyl group on benzene ring. Substitution of alkyl group on benzene ring in presence of Lewis acid is called as Friedel-Crafts alkylation. Okay, so देखो यहाँ रिएक्शन में अपन फर्स्ट लेते हैं बेंजीन एंड रिएक्टेंट रहेगा यहाँ अल्काइल क्लोराइड. अल्काइल क्लोराइड कौन सा लिए अपन? मिथाइल क्लोराइड. और ये तो रहा बेंजीन. और कैटलिस्ट क्या रहेगा? एनहाइड्रस AlCl3. एनहाइड्रस AlCl3. इसको क्या बोल सकते हैं अपन? लिविस acid. So benzene when react with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. AlCl3 is act as Lewis acid. So देखो मिथाइल क्लोराइड में से जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रहेगा? ये वाला मिथाइल. कहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? बेंजीन के ऊपर. तो यहां बनेगा C6H5 CH3. तो देखो यहां ये सब्स्टिट्यूट हुआ यहां, और यहां से क्या निकलेगा? H, और यहां से क्या निकलेगा? Cl माइनस. तो क्या बनेगा? HCl. इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन. और इसको बोलते हैं टोलिन. क्या बोलते हैं बेटा? टोलिन. यहां जो मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है, मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल. सो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहा है. तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मोरओवर बेंजीन इज एरोमेटिक, सो इसको और भी क्या बोलते हैं? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो देखो बच्चों यहाँ बेंजीन when react with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 simply will get toluene or methyl benzene is called as Friedel-Crafts alkylation. Okay, इसका फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, अपन इसका मैकेनिज्म कंटिन्यू करेंगे. देखो बेटा मैकेनिज्म में स्टेप वन क्या है? देखो यहां लिख रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन के लिए किस किस का जरूरत है? एक तो रिएक्टेंट का. यहां बेंजीन लिए तो बनेगा क्या? नहीं. तो वहां क्या लेना है अपने को? रिएजेंट क्या लिए? CH3Cl, that is methyl chloride. सेकंड यहां लेना है AlCl3. AlCl3 कौन सा लिए? एनहाइड्रस AlCl3 को क्या बोलते हैं? और भी लिविस एसिड. एनहाइड्रस. ओके, लिविस एसिड. अभी लिविस एसिड क्या है? इट इज एक्सेप्टर. एक्सेप्ट किसको करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. तो देखो यहां ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्लोरीन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स टू इटसेल्फ. क्लोरीन गेट्स नेगेटिव, CH3 गेट्स पॉजिटिव. तो अभी ये जो Cl है, Cl किसके पास चले जाएगा? AlCl3. और यहां रहेगा CH3 प्लस. दिस इज मिथाइल electrophile.
रही बात यहाँ, ये क्या बनेगा AlCl3 एंड Cl माइनस, तो ये बनेगा AlCl4 माइनस। ओके, ये तो कैटलिस्ट Cl जो माइनस निकल रहा है इसको न्यूट्रलाइज कर लिया है, उसके पास रख लिया है। ये स्टेप 1। स्टेप 1 में मेनली क्या मिला है अपने को, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, अल्काइल ग्रुप। ओके, सेकंड स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो लिख रहा हूं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर अभी सब्स्टिट्यूशन होना है। तो देखो बेंजीन ये वाला, अभी इसके साथ क्या जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के लिए यहां क्या जरूरत है, ये तो प्लस है, तो बेंजीन के ऊपर नेगेटिव आना है। ओके, सो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दो। देखो मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो यहां बनेगा माइनस और यहां बनेगा प्लस। ओके, तो यहां जो प्लस अभी कहां किसके साथ रिएक्शन करेगा, माइनस के साथ। तो देखो यहां क्या बन रहा है, C6H5 CH3। ओके, और यहां क्या है, यहां अपने को पता है एक हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन लास्ट में लिखेंगे और प्लस। ये तो सब्स्टिट्यूट हो गया है, बट यहां बेंजीन में और एक इसका नेचर है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बनाएगा, स्टेबलाइजेशन के लिए। तो रेजोनेंस देखो यहां इस वाले इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ चले गया है तो पॉजिटिव भी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव शिफ्ट होते ही अपने को देखो पॉजिटिव यहां शिफ्ट हो गया है और यहां ये एज इट इज है और यहां CH3। ओके, अभी ये एक रेजोनेंस मिला है, यहां से आपको और एक रेजोनेंस मिलेगा। किस तरह, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहां और यहां पॉजिटिव। ओके, और यहां रहेगा CH3। ओके, बट अभी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है क्या, रेजोनेंस होने के बाद नहीं, इनकम्प्लीट है। ओके, तो यहां क्या होना है, एक आधा हाइड्रोजन जो निकलता है, सैक्रिफाइस करता है इलेक्ट्रॉन को। ओके, देखो बच्चों, यहां हाइड्रोजन कहां रहेगा, यहां रहेगा या यहां रहेगा, कहां रह सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हो कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है। देखो यहां का हाइड्रोजन क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस के लिए सैक्रिफाइस करेगा। रेजोनेंस के लिए सैक्रिफाइस करते ही ये क्या बनेगा, C6H5 CH3 बनेगा। तो देखो यहां से ये सब्स्टिट्यूट होते ये स्ट्रक्चर बन गया। अभी इसमें से यहां से लेकर यहां तक किसका डिफरेंस दिख रहा है, एक हाइड्रोजन का, दैट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन तो निकल गया। ये रहा सेकंड स्टेप। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक कर रहा है, किसी भी कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, बिकॉज ऑल द कार्बन एटम्स आर सेम व्हेन इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो देखो CH3 सब्स्टिट्यूट करना है यहां, तो क्या करना है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होना है, उसके साथ ये मिला। बट ये वाला स्ट्रक्चर किसमें पार्टिसिपेट हो रहा है, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में कौन सा भी एक स्ट्रक्चर ले लो, वहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तो आपको फाइनली यही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये रहेगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। देखो बच्चों, स्टेप 2 हो गया, यहां स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, यहां से तो H+ निकला है। चलो स्टेप 3 में
H प्लस, ये कहां से आ रहा है? स्टेप 2 से। और स्टेप 1 में क्या बचा हुआ है? AlCl4 माइनस। तो अभी AlCl4 माइनस क्या करेगा? एक क्लोरीन को एलिमिनेट कर लेगा। यहां से एलिमिनेट करते क्लोरीन क्या किसके साथ जुड़ेगा? HCl, H के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ? HCl। और यहाँ एज इट इज क्या होगा? रिलीज हो जाएगा एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 क्या है अभी? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या हुआ? एज इट इज बाहर रिलीज हो गया। ये स्टेप 3। अभी देखो, सेकंड स्टेप में टोलिन मिला है, थर्ड स्टेप में HCl भी मिला है, कैटलिस्ट भी रीजेनरेट हुआ है। तो इसी को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, इसमें कितने स्टेप्स में हो रहा है? 3 स्टेप्स। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट एज वेल एज बाय प्रोडक्ट। ओके बेटा, फटक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन पढ़ेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो बेटा, इसमें क्या पढ़ रहे हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन मींस अगेन सब्स्टिट्यूशन ऑफ असाइल ग्रुप। तो देखो, रिएक्शन बेंजीन react with acyl chloride और एसिटाइल क्लोराइड, कैसे भी बोलो। और यहां कैटलिस्ट फिर से क्या रहेगा? एनहाइड्रस AlCl3 और एनीस लुईस एसिड। कौन सा भी लुईस एसिड ले सकते हैं। ओके, नाउ बेंजीन when react with acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3। देखो, यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएगा। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहां क्या बनेगा? फिर से इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? बेंजीन के ऊपर। तो देखो, C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl। वहां मिथाइल बेंजीन बोला गया है, मिथाइल बेंजीन। बट मिथाइल बेंजीन के दोनों में, मिथाइल और बेंजीन के बीच में क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप। ओके, इसको बोल सकते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। और भी बोल सकते, देखो ये मिथाइल है, ये फिनाइल है, ये कीटोन। सो मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ओके, so when benzene react with acetyl chloride in presence of Lewis acid, simply we'll get methyl phenyl ketone or acetophenone is called as Friedel-Crafts acylation. Okay, ठीक है बच्चों। अभी मैकेनिज्म देखो, यहां मैकेनिज्म में फिर से स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है बेटा? यहां स्टेप 1 रहेगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के लिए किस किस की जरूरत है? तो देखो, फर्स्ट वन एसिटाइल क्लोराइड का, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस AlCl3। ओके, AlCl3 क्या है? लिविस एसिड। लिविस एसिड क्या करेगा? एसिटाइल क्लोराइड रिएक्टेंट में से जो नेगेटिव निकल रहा है, नेगेटिव क्या होगा? इसके तरफ अट्रैक्ट होके ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव निकल रहा है इसके साथ एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? देखो, इधर बॉन्ड इस तरह बनेगा। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी ये किस तरह दिखेगा आपको? AlCl4 माइनस। ओके, सो आपको
फाइनली क्या होना है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, और यहां क्या मिलेगा आपको, AlCl4 माइनस। ये क्या है, एसिटाइल और एसाइल इलेक्ट्रोफाइल, एसाइल इलेक्ट्रोफाइल। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ओके, सो फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लेगा। देखो सेकंड स्टेप क्या है बेटा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। तो देखो अभी बेंजीन रिंग में CH3 C डबल बॉन्ड O, here it is पॉजिटिव। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक होना है। फिर से क्या, यहाँ प्रोसेस, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर है डबल बॉन्ड का, ओके, ये क्या होगा, शिफ्टिंग हो जाएगा किसी भी एक तरफ, आइदर लेफ्ट या राइट। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होता है तो अपने को क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अभी ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देगा। तो क्या बनेगा, यहां देखो C डबल बॉन्ड O CH3, ये बना है। बट ये क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा, क्यों, स्टेबलाइजेशन के लिए। अभी रेजोनेंस पार्टिसिपेशन करने के लिए क्या होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहां अपने को ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, और यहां क्या है, COCH3। ओके, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन अभी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होते ही अपने को क्या मिल जाएगा, अभी देखो ये वाला, और यहाँ का पॉजिटिव इस तरफ, और ये तो कांस्टेंट है, C डबल बॉन्ड O CH3। अभी रेजोनेंस तो हो गया है, फिर भी ये किस फॉर्म में है, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में। अगर अपने को स्टेबल सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड होना है तो यहां से क्या होता है, देखो एक H+ क्या करेगा, सैक्रिफाइस हो जाएगा। देखो बेटा यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, किस लिए, यहां कंप्लीट रेजोनेंस के लिए। तो यहां का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस तरफ डोनेशन होते ही H निकल जाएगा, तो अपने को कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये रहेगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक हो गया है, ये स्ट्रक्चर मिल गया। तो अभी ये तीन क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, स्टेबिलाइजेशन के लिए यहाँ बॉन्ड का माइग्रेशन होते गया है। बट लास्ट टाइम में क्या हुआ है, हाइड्रोजन रेजोनेंस कंप्लीट करने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन को सैक्रिफाइस कर लिया है। तो सैक्रिफाइस करते अपने को एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिला है। अभी स्टेप 3 क्या है बेटा, देखो सेकंड स्टेप में जो H+ निकला है, ओके, और फर्स्ट स्टेप में AlCl4 माइनस जो आया है, AlCl4 माइनस, तो दोनों के बीच में रिएक्शन बन के क्या बनेगा, HCl प्लस AlCl3। अभी AlCl3 क्या है, लेविस एसिड जो कैटलिस्ट का रीजेनरेट हुआ है, और बाई प्रोडक्ट HCl भी आ गया है। तो ये स्टेप 3 है। अभी एक ऑब्जर्व करो, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में, फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन में डिफरेंस कहां पर है, बस ये वाला, बाकी पूरा सेम। तो ये भी क्या है, अरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, बस आपको सब्स्टिट्यूशन करने को आना है, पूरा रिएक्शन सेम है। ठीक है बेटा, अगर
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।